स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज चैनल में। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में उप पंजीयक कार्यालय में किस तरह से रजिस्ट्रियों में सत्यता को छुपाकर की जा रही हैं रजिस्ट्रियां। रजिस्ट्रार की मिलीभगत से लोगों को गुमराह करके रजिस्ट्रियां करवाई जा रही हैं। हैरत की बात तो ये है कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियों के नियम को ताक पे रखकर ये रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में सिर्फ खरीदार को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी ARK न्यूज की टीम ने इसका पर्दाफाश किया है। देखिए खास रिपोर्ट जिसमें खुद रजिस्ट्रार से इस मामले पर हमारे चैनल हेड रियाज खान ने चर्चा कर उजागर किया रजिस्ट्रियों में सत्यता को छुपाने का खेल। एक मामला था इशाक खान के विरुद्ध। जनवरी 2027 को आपके ऑफिस में ये रिसीविंग आपने खुद ने की है कि जिसमें हमारा एक पारिवारिक विवाद चल रहा है ना, इसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी। उसके बाद में स्टे लेकर आया गया है 30 जून को। 30 जून को आपको रिसीविंग भी आपने की है और इसकी रसीद भी आपने काटी थी, ये आप देख लीजिए सर। इसके बाद में मेरे पास में ये 27 रजिस्ट्रियां आपकी रखी हुई हैं। जनवरी में आपको हमने रिसीव करा दी थी कि साहब इस जमीन पे पारिवारिक मुकदमा दर्ज है। ये रजिस्ट्री आप देखिए, इसमें कहीं पर भी इस मुकदमे की जानकारी नहीं लिखी है। इसमें आपने जमीन को किसी भी तरह से न्यायिक प्रकरण, मुकदमे, वाद विवाद से साफ पाक बताया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पास में रिकॉर्ड मौजूद है, आप रजिस्ट्रार हैं, आपकी जवाबदारी होनी चाहिए और होती है आपकी जवाबदारी कि यदि आप कोई रजिस्ट्री करते हैं तो उस जमीन की सर्च रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। उस जमीन पे कोई विवाद तो नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें पारिवारिक कोई विवाद या न्यायिक विवाद या किसी भी तरह के कोई भी विवाद हो सकते हैं, वो विवाद है या नहीं है, आपने इसमें कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं किया हुआ है। दूसरा, इन सारी के सारी रजिस्ट्रियों में चतुर्थ सीमाएं जो होती हैं, चतुर्थ सीमाएं कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। आपके ऊपर पहले भी कई बार ये विवाद उठ चुका है कि आपने रमेश की रजिस्ट्री को दिनेश के नाम पे कर दिया, दिनेश की रजिस्ट्री को महेश के नाम पे कर दिया। कभी भी आपने ये नहीं कहा कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। 23 के 23 रजिस्ट्री मेरे हाथ में है, इसमें चतुर्थ सीमा की कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यदि कोई कॉलोनाइजर यदि रजिस्ट्री कराता है तो TMCP का अप्रूवल एक नक्शा पास होता है, जिसके अंदर नक्शे में प्लॉट के नंबरिंग की जाती है। क्या इसमें कोई TMCP का कोई नक्शा पास है जिसको लेकर आपने कहा कि साहब 5वें नंबर का प्लॉट, 6ठे नंबर का, 7वें नंबर का? आपकी ये पूरी की पूरी रजिस्ट्रियां गुमराह करके बनाई गई हैं और आपकी रजिस्ट्री से पहले तो इस जमीन पे विवाद चल रहा है। दूसरा, 23 जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, 23 के 23 किसी भी रजिस्ट्री में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्यों ना ये माना जाए कि आप रिश्वत लेकर ये रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, क्योंकि कहीं हमारे पास भी, हम आपको बता दें, ARK न्यूज के पास में उप पंजीयक साहब राजू मंसूरे जी के कई हमारे पास में इस तरह के सबूत है कि जिसमें ये कहते हैं कि साहब 5,000, 10,000 या जो भी हैं, ठीक है ना, इनके वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बारे में हमारी बात हुई है। तो आज हम रजिस्ट्रार साहब से जानेंगे कि जब इस जमीन पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद भी इन रजिस्ट्रियों में क्यों मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आप थोड़ा सा आप अपनी जानकारी मुझे बताइए, क्या आपको नॉलेज नहीं था या क्या नहीं था? जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। इन रजिस्ट्रियों के संबंध में जब तक न्यायालय का कोई स्टे ऑर्डर नहीं होगा, मैं रजिस्ट्री करने से मना नहीं करता। देखिए साहब, मैं आपको पहले से बता दूं, स्टे ऑर्डर का मतलब होता है रजिस्ट्री नहीं करना, यथास्थिति। पर यदि स्टे ऑर्डर नहीं है, मैंने आपकी बात मानी कि आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, क्या आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं कि इस जमीन के ऊपर कोई न्यायालयिक मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा? क्या आप मेरी बात से भी डिनाई कर सकते हैं? डिनाई नहीं है, जब तक न्यायालय से हमें कोई रोक
साहब मैं आपसे फिर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्री ना करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जनवरी 2027 में रजिस्ट्रार साहब को केस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि सिविल में पारिवारिक मामला विचाराधीन है। इसके बाद भी आपने उन रजिस्ट्रियों में इस मुकदमे की जानकारी क्यों नहीं दी? हमारा आपसे तो पक्षकार बताएगा ना, पक्षकार बताएगा। तो साहब पक्षकार ने यदि छुपाया है तो आप रजिस्ट्री करने वाले ये लोग रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं, कल को यदि इनके साथ कोई वाद विवाद होता है तो आप तो ये कहेंगे कि साहब आपने तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। जब आपके पास में ये लिखित है तो आपको तो पक्षकार को जानकारी देना चाहिए ना। पक्षकार को पता है कि विवाद चल रहा है, क्या पक्ष तो उसमें वो पॉइंट क्यों नहीं लिखा रहेगा? अब वो नहीं लिखा रहा है तो अपन थोड़ी कह सकते। नहीं तो ये बताइए जवाबदारी किसकी है? रजिस्ट्रार की जवाबदारी है या नहीं? क्रेता दोनों की जवाबदारी। रजिस्ट्रार की जवाबदारी होती है कि नहीं होती है कि रजिस्ट्री में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट का वेरीफाई करना? आप ये बताइए। रजिस्ट्रार साहब का ये कहना है कि मुकदमे यदि कोई चल रहा है उसकी जवाबदारी इनकी कोई नहीं रहती। इनका सीधा सा ये कहना है कि यदि कोई इबारत लिख देता है, रजिस्ट्रार साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि आप रजिस्ट्रार साहब से जिसकी चाहे उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, क्योंकि इन सारी के सारी रजिस्ट्रियों में यही बात सामने आ रही है कि किसी भी रजिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी ने दाएं बाएं किसी की रजिस्ट्री करी है या नहीं करी है, किसी ने कोई जमीन ली है या नहीं ली है। सीधे सीधे इससे ये महसूस होता है कि रजिस्ट्रार साहब खुद कॉलोनाइजर भू माफिया के साथ इनकी मिली भगत जाहिर हो रही है। रजिस्ट्रार साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे को ऐसी कोई भी इबारत लिखने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि रजिस्ट्री में जो भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट झूठे या फर्जी होते हैं, क्योंकि यदि रजिस्ट्री करवाने वाला है वो रजिस्ट्री में यदि कुछ भी लिख देता है तो रजिस्ट्रार साहब उसको वेरीफाई करते हैं। रजिस्ट्रार साहब मैं आपसे फिर एक बार ये जानना चाहता हूं कि रजिस्ट्री में जो सारे पॉइंट लिखे रहते हैं उसका आपको कोई उस बात से कोई लेना देना होता है कि नहीं होता? आप वो पॉइंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। थोड़े आगे जाइए सर। इसमें स्वामित्व और आधिपत्य की जानकारी वही उड़न पुस्तिका और खसरे के आधार पर देखता हूँ और आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान की जाती 2 गवाहों के द्वारा। तो सर उसके बाद में उसके तथ्यों के बारे में पक्षकार की जवाबदारी है, विक्रेता क्रेता की ना की। तो साहब ये तो पक्षकार के द्वारा आपको ये रिसीविंग करवा दी गई है जनवरी 2021 की। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये सूचित करा दिया गया है कि इस जमीन के ऊपर पारिवारिक विवाद चल रहा है। आपने क्यों क्रेता को इस बारे में जानकारी से अवगत कराया है? आपने वो पॉइंट क्यों नहीं जोड़ा? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा इधर तवज्जो कर लेंगे क्या? बस हो गया ना, मैंने बोल दिया कि हमारा काम नहीं है, वो विक्रेता क्रेता का काम है। उसको जानकारी लेना है, सही है गलत है, पंजीयक का काम थोड़ी। जब पंजीयक का ये कोई काम नहीं है कि यदि उस जमीन पे यदि कोई विवाद है तो इस विवाद का मेंशन नहीं करना। तो साहब मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये इबारत फिर क्यों लिखी जाती है कि इस जमीन हर तरह से मुकदमे या कानूनी उससे ये साफ पाक है। इसमें लिखा हुआ है कि विक्रय भूखंड पूर्णतः व्यावसायिक है, भूखंड कार्नर का नहीं है, भूखंड रिक्त है, भूखंड के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रकरण न्याय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यदि भविष्य में कोई वाद विवाद या न्याय के प्रकरण विचार में पाया जाता है तो जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विक्रेता की रहेगी। भूखंड हर प्रकार से वाद विवाद से मुक्त है। सर ये जो भूखंड है हर तरह से वाद विवाद से मुक्त है, आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसमें आपके साइन है सर? मेरे साइन नहीं है, मैं तो सिर्फ पंजीयन करता हूँ सर। ये आपके साइन है इस रजिस्ट्री के ऊपर? दस्तावेज का पंजीयन करना मेरा काम है, बाकी उसके अलावा अंदर जो भी उनकी इबारत में। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? मैं आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उसको फॉलो करना है, आप बता सकते हैं क्या सर? बता दिए आप बताइए ना सर, इधर तवज्जो करके। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार साहब निगाह से निगाह नहीं मिला पा रहे हैं। उनसे ये जानना है, एक नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रार साहब रजिस्ट्री कर रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता है कि एक रजिस्ट्री को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं फिर मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र जो शिवराज सिंह चौहान
इसके विधानसभा क्षेत्र के मुखिया हैं, विधायक हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, उनके क्षेत्र में इस तरह के रजिस्ट्रार जिनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, ये रजिस्ट्री करने में इतने सक्षम हैं, इतने व्यस्त हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की रजिस्ट्री यदि करवाता है तो रजिस्ट्रार साहब को तो अपने काम से मतलब है, उस रजिस्ट्री की इबारत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इस बात से कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं हमारे दर्शकों को अवगत कराता हूं कि यदि आप नसरुल्लागंज क्षेत्र में या नसरुल्लागंज में रजिस्ट्री कराने आते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार साहब से ये जानकारी ले कि यदि आप रजिस्ट्री कर रहे हैं तो रजिस्ट्री में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। शायद रजिस्ट्रार साहब को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मैं इसलिए आपको अवगत करा रहा हूं कि आपकी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर आप एक मकान बनाने का सपना देखते हैं, एक प्लाट खरीदते हैं, यदि उस प्लाट में इस तरह की खामियां नजर आती हैं और इस तरह के वाद विवाद रहते हैं तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इन रजिस्ट्रियों पर इस तरह के प्लाट जमीन के ऊपर कोई आपको परेशानी नहीं होगी। रजिस्ट्रार साहब तो रजिस्ट्री करते हैं, करके निकल जाते हैं, जिंदगी भर किसको भुगतना पड़ता है? आपको, क्योंकि प्लाट आपने लिया है और प्लाट में आप मकान बनाएंगे, जिंदगी भर उस मकान में रहेंगे। क्या आपको ऐसे मकान में रहना आप उचित समझेंगे कि जो वाद विवाद है रजिस्ट्रार साहब ने इस तरह की कोई भी जानकारी इस रजिस्ट्री में नहीं लिखी है। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि रजिस्ट्रार साहब और भूमाफिया कॉलोनीनाइजर की मिली भगत से ये रजिस्ट्रियां हो रही हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र विश्वकर्मा के साथ में ARK न्यूज, रियाज खान, नसरुल्लागंज। मुख्यमंत्री की गृह विधानसभा में इस तरह के मामले होना एक गंभीर विषय है। क्या इस मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी या मामला रफा दफा हो जाएगा? लेकिन ARK न्यूज की टीम इस पर पैनी नजर बनाए रखेगी और इस मामले से जुड़ी हर खबर आप तक जरूर पहुंचाती जाएगी। और अब आपको बता दें कि भोपाल की महिलाओं के लिए सारांश टाइम मासिक पत्रिका की ओर से किचन क्वीन कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 24, 25, 26 दिसंबर को होटल आमेर पैलेस में किया जाएगा। इस कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट भी हमारे ARK न्यूज चैनल पर किया जाएगा। तो अगर आप में हुनर है किचन क्वीन का ताज हासिल करने का तो फोन उठाइए और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए 9329412546 पर। किचन क्वीन का ताज आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।